परमात्मने नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। परमात्मा के शरण में जाके आइए अब हम भागवत की कथा में प्रवेश करें। व्यास जी कहते हैं कि धर्म प्रोजिजत कैतवोत्र परमो निर्मत्सराम सता। निरस्त कुहक परम सत्य का ध्यान कीजिए आप। निरस्त कुहक प्रोजिजत कैतव धर्म का पालन कीजिए। मगर कैसा धर्म का? प्रोजिजत कैतव धर्म, इसका अर्थ है कपट जिसमें बिल्कुल नहीं है, ऐसा धर्म। तो फिर हमें यह दुविधा होती है कि कपट रहित धर्म क्या है। श्रीमद् भागवत को समझने में बहुत मुश्किल होती है, सहला नहीं है। धर्म में कपट हो तो धर्म नहीं कहलाता है। धर्म तो निष्कपट ही होना चाहिए। धर्म का स्वरूप अनेक है, लेकिन धर्म एक है। जिस तरह परमात्मा एक है, उसका स्वरूप अनेक है। हम कहते हैं कि अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा श्रेष्ठ धर्म है। इस तरह यज्ञ भी धर्म है, तप भी धर्म है, सत्य भी धर्म है, लोक सेवा भी धर्म है। ये सब अलग अलग स्वरूपे दिखाई देते हुए, लेकिन धर्म तो एक ही है। इसमें सबसे बड़ा भाग का धर्म है वो देह का धर्म है। इसमें से जो भी धर्म है देह का धर्म, आत्मा का धर्म तो एक है और एक ही रहेगा। वो जिसमें से उत्पन्न हुआ है, ऐसा परब्रह्म परमात्मा की निष्काम भाव से हम भक्ति करें, वही आत्मा का धर्म है। निष्काम भाव से भक्ति करना वो कपट रहित धर्म है। सकाम भाव से भक्ति करे हम, उसमें कपट रहना है। फल प्रयोजन से हम जो धर्म का आचरण करते हैं तो उसे कपट युक्त धर्म कहलाता है। प्रभु की प्रसन्नता के लिए जो हम धर्माचरण करते हैं तो उसे निष्काम धर्म कहते हैं। लौकिक फल की अपेक्षा के लिए जो करने में आता है धर्म, वो कपट युक्त धर्म है। सकाम भाव से कर्म करना और निष्कामता का दौड़ करना कि मैं निष्काम भक्ति कर रहा हूं, उसका नाम कपट है। कई श्रीमंत लोग भागवत की कथा तो शुरू कराते हैं, लेकिन वो ऐसा ठाठ माठ से आयोजन करता है ना कि ऐसा सोचता है कि अमुक मेरे सगे आए और मेरे संपत्ति, मेरी सत्ता, मेरी मान मोबा का प्रदर्शन उसे मैं दिखाऊं। इसका ठाठ देखो, यही कपट है। कई लोग
कोई संस्था को दान करता है और उसके बाद उसके निकट के सगे की तख्ती बिठाता है यादी के लिए, तो उसके वो कर सत्कर्म से अच्छा तो हुआ है, लेकिन जो अपनी निकट व्यक्ति का जो नाम संस्था के साथ जोड़ देता है ना, और दानेश्वरी होने का ढोंग करता है, वही कपट है। हमें एक हाथ से दान करे और दूसरे हाथ को पता न चले, वही सच्चा दान है। दान वो धर्म है, निष्काम भाव से करेला दान कपट रहित दान गणाता है। हमें दान देते हैं, हम दान देते हैं और छापा में पेपर में उसका ढोल वगाड़ के प्रचार करते हैं, तो ये कपट धर्म है। ये कपट धर्म नहीं होना चाहिए, निष्कपट धर्म होना चाहिए। व्यास जी ने ऐसा बताया है। और व्यास जी भागवत की फल स्वरूपता का दर्शन करते हैं और वर्णन करते हैं कि भागवत वो तो अमर फल है, इसका प्रसन्न करनार जो इसको खाता है वो प्रसन्न हो जाता है और अमर हो जाता है। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। वेद रूपी कल्पवृक्ष के ऊपर एक फल लगा, उसका नाम है भागवत। वो फल में से अमृत रस जैसा रस झर रहा है। वो सुखदेव जी के मुख में से अमृत द्रव जैसा वो रस झरता है। हे रसिक जनों, हे भावुक जनों, आप इस रस का आकंठ पान कीजिए। निगम माने वेद। हमारे ऋषि मुनियों ने वेद रूपी कल्प वृक्ष का जो बीज बोया था, उसमें से अनेक प्रशाखाओं वाला एक बड़ा वृक्ष उगा। उसके ऊपर जो फल लगा वो फल पक गया, वो गल पड़ा, नीचे गिर पड़ा। इस भागवत रूपी फल में कोई बिया नहीं है, कोई ठड़िया नहीं। पूरा फल है ना, वो अमृतमय रस से भरा हुआ है। उसमें से अमृत जैसा रस निकलता है और वह रस पीने वाला अमर बन जाता है। अमृत रस पिए वो तो अमर बने, जन्म मरण के फेरे में से वो मुक्त हो जाता है, वो अमर बनता है। इस भागवत को परीक्षित राजा ने सुना और अमरत्व प्राप्त किया। भागवत रस का पान करके अनेक जीव अमर हो गए हैं। इसलिए हे रसिक जनों, हे भावुक जनों, आप भी सुखदेव जी के मुख में से वो झरता अमृत रस का पान करो, अमर हो जाओगे। निगम माने वेद। वेद कल्प वृक्ष समान वो अमृत रस रूप फल भागवत, उसमें केवल अमृत रस ही भरा है। बोर और केरी वो भी फल है, लेकिन वो पूर्ण रसमय नहीं है, उसमें ठड़िया है, बिया है। लेकिन इस फल रूप इस भागवत का जो फल है ना, उसमें तो कोई बी नहीं है, कोई ठड़िया नहीं है। केवल लीली द्राक्ष जो आती है ना, पूर्ण रस रूप, ऐसा ये फल है। तो इस फल का आप आकंठ पान कीजिए।
निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शोकमुखाद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। वारंवार इसका पान कीजिए। ओम श्री परमात्मने नमः।